नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरियां आने लगी हैं और अब ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोनों देशों में जंग के हालात नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से तो जंग की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं तुर्की और पाकिस्तान की बांग्लादेश से बढ़ती नजदीकियों ने भी हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा दी है। तो क्या बांग्लादेश और हिंदुस्तान में छिड़ेगी जंग? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन ने एलएसी पर की सैन्य ड्रिल, हिंदुस्तान की सीमा पर तनाव के हालात। अमेरिका को चुकानी होगी कीमत, कनाडा ने ट्रंप को दे दी चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे 7 दिन बाद भी अमेरिका में नहीं थम रहा आग का तांडव। तो हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में खटास बढ़ती ही जा रही है। मोहम्मद यूनुस का रवैया हिंदुस्तान को लेकर बेहद नकारात्मक दिखाई दे रहा है और अब हालात ये हैं कि दोनों देशों में जंग की चर्चा भी तेज होती जा रही है। पहले बांग्लादेश सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए। उन्होंने बांग्लादेशी सेना के जवानों को नए तकनीक और ट्रेनिंग में कुशल होने की सलाह दी और अब एक खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें यह दावा किया गया है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से लगी सीमा पर गुपचुप तरीके से बंकर बनाने में लगा हुआ है। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीपी सीमा पर मिट्टी काटकर बंकर बना रही है। एक दो नहीं, उत्तरी बंगाल से सटे कई क्षेत्रों में बांग्लादेश बंकर बना रहा है। इस रिपोर्ट ने बीएसएफ की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीते कुछ वक्त से बीजीपी और बीएसएफ के बीच टकराव देखा जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मेखलीगंज प्रखंड के 3 बीघा कॉरिडोर पर खुली सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने को लेकर दोनों सेनाओं के बीच विवाद बढ़ गया था और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। हालात को देखते हुए दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों ने आपात बैठक बुलाई और इसमें सीमा पर शांति के साथ दोनों बलों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई, जिसके बाद बांग्लादेश के अनुरोध पर हिंदुस्तान ने बाड़ लगाने के अपने प्लान को रोक दिया। लेकिन अब बांग्लादेश की हरकत ने दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बना दी है। बीते दिन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूत प्रणय वर्मा को तलब कर लिया था। उन पर द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। हालांकि बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन से मुलाकात के बाद भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा कि सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के संबंध में दोनों देशों के बीच आपसी सहमति है। उम्मीद है कि आपसी सहमति को लागू किया जाएगा और अपराध से निपटने के लिए सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान बांग्लादेश की सीमा पर जंग छिड़ने वाली है? वहीं पाकिस्तान और तुर्की से भी बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों ने इन चर्चाओं को जोर दे दिया है। दरअसल 9 जनवरी को तुर्की के एक प्रतिनिधि मंडल ने ढाका में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने तुर्की से बांग्लादेश में निवेश करने को कहा और साथ ही अंकारा से देश के रक्षा उद्योग को विकसित करने में मदद करने के लिए तुर्की की उन्नत तकनीक को भी लाने का आग्रह किया। यूनुस ने कहा कि आप तकनीक के नेता हैं, आप यहाँ रक्षा उद्योग बना सकते हैं। तुर्की प्रतिनिधि मंडल का ढाका दौरा हाल ही में हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक समझौते के बाद हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों की नौसेना युद्धाभ्यास करने जा रही है और ऐसा 1971 के बाद पहली बार हो रहा है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि तुर्की बांग्लादेश में हिंदुस्तान की जगह लेने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसमें ढाका की मोहम्मद यूनुस सरकार भी उसकी मदद करने को तैयार है और पाकिस्तान भी इसमें साथ दे रहा है। ऐसे में बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच जंग का मोर्चा खुलने की आशंका और बढ़ गई है, जिसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे एलएसी पर चीन की सैन्य ड्रिल की। तो बांग्लादेश से जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच चीन ने भी हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा दी है। हिंदुस्तान की मोदी सरकार पर लगातार चीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि चीन हिंदुस्तान के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार चीन को करारा जवाब देने की जगह हकीकत से पल्ला झाड़ रही है। इस बीच अब ये दावे सच होते भी दिखाई दे रहे हैं। खबर ये आ रही है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास कॉम्बैट ड्रिल शुरू कर दी है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंट की अगुवाई में ये युद्धाभ्यास किया गया। चीन के इस कॉम्बैट ड्रिल में सभी इलाकों में इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाहनों, मानव रहित सिस्टम और ड्रोन सहित सेना की विकसित तकनीक का इस्तेमाल किया गया। चीन की तरफ से यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब हिंदुस्तान और चीन के बीच शांति बनाए रखने की पहल में काम हो रहा था। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और इसे कम करने की दिशा में हिंदुस्तान और चीन के बीच उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस दौरान दोनों देशों में एलएसी पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर 21 अक्टूबर 2024 को एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है।
दोनों देश कठिन परिस्थितियों में भी बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती किए हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि चीन की ये ड्रिल महज ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो स्ट्रैटेजिक तरीके से ऐसा कर रहा है। चीन विवादित क्षेत्रों में तेजी से सेना जुटा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विस्तार के लिए एयर सप्लाई को भी बढ़ा दिया है, ताकि चीनी सैनिकों को ज्यादा वक्त तक हिंदुस्तान की सीमा के नजदीक रहने में सहूलियत मिल सके। साफ है, चीन का यह कदम हिंदुस्तान के सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य उपस्थिति को बनाए रखकर हिंदुस्तान पर दबाव बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है और इसीलिए वो सीमा पर अपनी सप्लाई को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन की इन हरकतों के कारण सीमा पर तनाव लगातार बना रहेगा और अब इस पर मोदी सरकार क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है जिससे लगातार संघर्ष जारी है, तो दूसरी तरफ कभी अच्छा दोस्त रहा बांग्लादेश भी अब हिंदुस्तान को तीखे तेवर दिखा रहा है और चीन तो लगातार हिंदुस्तान को आंख दिखाता रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका की। तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जंग रुकवाने का दम भरते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके शपथ ग्रहण की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दुनिया के उन कोनों में भी जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं जहां कभी रिश्तों में नरमी हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात दोहरा रहे हैं, इसके जवाब में अब कनाडा के तेवर भी काफी तीखे दिखाई दे रहे हैं। कनाडा ने अब ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी है। वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के नेता और कनाडा के सांसद जगमीत सिंह ने कहा कि अगर ट्रंप कनाडा पर दंडात्मक शुल्क लगाने और दोनों देशों के बीच विलय की अपनी धमकियों पर अमल करते हैं तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। कनाडाई सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा कि मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज है। हमारा देश सेल यानी बिक्री के लिए नहीं है, ना अभी ना कभी। मैं पूरे देश में रहा हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि कनाडाई लोगों को अपने देश पर गर्व है। हम इसकी हिफाजत के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हैं। कनाडा धमकियों के सामने पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करने की भी बात कही। एनडीपी के सांसद ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो हमसे लड़ाई कर सकते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल कनाडा के कार्यवाहक पीएम जस्टिन ट्रूडो की जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो इस दौरान ट्रंप ने उन्हें कनाडा का गवर्नर बताते हुए कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की बात कही थी और इसके साथ ही उन्होंने कनाडा से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने भी उनके इस बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कनाडा के अमेरिका का 51वां राज्य बनने के बारे में ट्रंप के बयानों को अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए हाई टैरिफ की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान से ध्यान भटकाने वाला बताया। अब ऐसे में दोनों देशों में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप का कार्यकाल कनाडा के लिए कैसा रहेगा। और अब चलते चलते में देखेंगे 7 दिन बाद भी अमेरिका में नहीं थम रहा आग का तांडव। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। जान गंवाने वालों में एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर रोरी साइक्स भी शामिल है। पिछले 7 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। ईटन और पैलिसेड्स में 16 लोगों के लापता होने की खबर है। हालांकि लॉस एंजलिस में रविवार को हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, जिसके चलते फायर फाइटर्स को आग पर काबू करने में मदद मिली। हालांकि देर रात तक तेज हवाओं के लौटने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते लॉस एंजलिस के 2 जंगलों में लगी आग को तेजी से बुझाने की कोशिश की गई। आग का दायरा 40,000 एकड़ तक पहुंच गया है। इस दौरान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की फिर से निंदा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लॉस एंजलिस में अभी भी आग भड़क रही है। अयोग्य नेताओं को पता ही नहीं है कि आग को कैसे बुझाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 11.60 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए यानी 135 से 150 बिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका है। यहां पर आग को कुछ हद तक काबू किया गया है। लोगों से मास्क पहने रहने की अपील की गई है। आग से निपटने में अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक ब्रेटन वुड स्थित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर में चोरी की कोशिश की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना था कि उसके पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ये दोनों लोग चोरी की नीयत से ही वहां मौजूद थे। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।